बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर है कल्चर के ऊपर कि कल्चर क्या है, सोशोलॉजी में कल्चर की क्या इंपॉर्टेंस है, कल्चर किसको कहते हैं, कल्चर का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है। कल्चर से आप सब वाकिफ़ हैं कि कल्चर जो होती है ये आपका जो हमारी सकाफ़त है, हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, आना जाना, खाना पीना, ये सारी चीज़ें हमारे कल्चर का हिस्सा होती हैं, हमारे कल्चर में शामिल होती हैं। इसके ऊपर हम डिस्कस करते हैं कि सोशोलॉजी के अंदर कल्चर से क्या मुराद है और इसका क्या चीज़ होती है। ये चैप्टर नंबर 6 है और पेज नंबर 55 जो बुक है सोशोलॉजी की बाय सैयद अहमद रशीद, उसके अंदर से हम ये चीज़ निकाल रहे हैं। पेज 55 से लेके तकरीबन ये जाएगा आपके पास पेज नंबर 58 तक ये टॉपिक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं। कल्चर से मुराद है हमारा कि जो कल्चर हमारा है, रहना सहना उठना बैठना, इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करते हैं। तो इससे पहले कि हम मज़ीद कल्चर के ऊपर बात करें, आपको सबसे पहली चीज़ ये मालूम होनी चाहिए कि कल्चर जो है ये जो कल्चर है हमारा, ये कल्चर 4 किस्मों के ऊपर होता है। बेसिकली 4 बड़ी बड़ी इसकी मोटी मोटी किस्में हैं। वो क्या हैं? नंबर 1 सबसे पहला होता है, उसको हम कहते हैं मटीरियल कल्चर। दूसरा होता है नॉन मटीरियल कल्चर। तीसरा है रियल कल्चर और चौथा होता है आइडियल कल्चर। इन 4 चीज़ों के ऊपर ये कल्चर जो होता है ये तकसीम होता है। मटीरियल कल्चर क्या है? मटीरियल कल्चर हम कहते हैं कि ऐसा कल्चर रेफर्स टू एक ऐसा कल्चर जो हम लोगों ने अपने हाथों से ख़ुद क्रिएट किया होता है, हमने बनाया होता है। वो चीज़ें हमने बनाई होती हैं, जिनका हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो चीज़ें हमारी क्रिएटेड होती हैं और जिसकी वजह से हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मसलन मिसाल के तौर के ऊपर अगर हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं सिंधी कल्चर की, तो सिंधी कल्चर के हिसाब से ये, और हम गाड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या गाड़ी जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं ये भी सिंधियों का कल्चर था? नहीं। ये मटीरियल कल्चर से मुराद है, ये वो वाला कल्चर है कि जो कल्चर हमने अपनी मर्जी से किया, अपने हाथों से चीज़ को क्रिएट करते हैं, इसको हम कहते हैं मटीरियल कल्चर। मिसाल के तौर के ऊपर गाड़ी है, उसके अंदर हमारा रहन सहन है, खाना पीना है, घर बनाना है, बिल्डिंग्स बनानी है, ये सारी वो मटीरियल कल्चर है जो हम लोगों ने उसको बनाया है। और ये वक्त के साथ तब्दील होता रहता है, चेंजेस आती रहती हैं इसके अंदर। आज हम किसी तरीके से रह रहे थे, कल किसी तरीके से रह रहे हैं। आज हम किसी तरीके से सवारी करते थे, कल हमारा सवारी का अंदाज बदल गया है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारे हाथ की होती हैं, सेल्फ क्रिएटेड होती हैं, वो हमारे कल्चर का फिर हिस्सा बन जाती हैं कि फिर हम उसके अंदर आ जाते हैं। तो ये मटीरियल कल्चर है नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास है नॉन मटीरियल कल्चर। नॉन मटीरियल कल्चर से मुराद वो है कि हम अपनी सोसाइटी के अंदर उन चीज़ों को उसको भी हम बनाते हैं, मगर वो दूसरी तरीके की चीज़ें होती हैं जिनको हमने बनाया होता है। मिसाल के तौर के ऊपर हमारा लिबास क्या होता है, हमारा लिबास, हमारा उठने बैठने, ये दूसरी किस्म की जो चीज़ें होती हैं ये नॉन मटीरियल कल्चर के अंदर आती हैं। तीसरी चीज़ है, उसके बाद हमारे पास एक है हमारा जो रियल कल्चर है। रियल कल्चर क्या है? रियल कल्चर हमारा हर मुल्क का अलग अलग होता है, हर किस्म के मुल्क का अलग एक रियल कल्चर है जो एक्चुअल अगर हम देखेंगे तो मिसाल के तौर पे पाकिस्तान है, तो हम बाहर से तो कुछ भी कहें, लेकिन अंदरूनी तौर के ऊपर हमारे पास रियल कल्चर में ये आ जाता है कि चोरी भी है, हमारे पास डाके भी इधर पड़ रहे हैं, हमारे पास इधर ज़्यादतियाँ भी हो रही हैं, हमारे पास इधर अब कुरान के साथ और लड़कियों की शादी भी करवा दी जाती है, हमारे पास कारोकारी भी जैसी चीज़ें हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारा बेसिकली रियल कल्चर है, ये हमारे कल्चर के अंदर शामिल हुआ है। ये एक तरीके का हमारा रियल कल्चर है। हम इससे कितना भी बचने की कोशिश करें, मगर हम ये कहेंगे कि हाँ यार ये कल्चर का हिस्सा है, ये कल्चर हमारे पास मौजूद है। मगर ये है एक कल्चर जो भी है, जिस किस्म की भी अच्छा हो या बुरा हो, मगर ये दूसरी जो चीज़ें होती हैं ये हमारे पास आई हुई होती हैं, ये हमारा रियल कल्चर है। मिसाल के तौर के ऊपर हम लोग टोपी और दूसरी चीज़ें पहन तो रहे हैं, अजरक पहन तो रहे हैं, मगर ये चीज़ें भी हमारे पास शामिल हैं। इनको हम उस तरीके का कल्चर में शामिल नहीं दिखा रहे होते जिस तरीके से हमारा जो असल कल्चर है उसमें हम दिखा रहे होते हैं, मगर ये चीज़ें शामिल होती हैं हमारे कल्चर में। ये भी क्लासिफिकेशन में एक साइकोलॉजिस्ट जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो उसको रखते हैं। इसके बाद है आइडियल कल्चर। आइडियल कल्चर वो है कि जिसके अंदर जो इसकी जो क्लासिफिकेशन की गई है वो ये कि एक ऐसा कल्चर जिसको हम बिल्कुल आइडियलाइज करें, हम ये तसव्वुर करें कि यार ऐसा होना चाहिए। मिसाल के तौर पे माशरा ऐसा होना चाहिए कि किसी को तकलीफ़ हो तो 5 मिनट में हमारे पास वो पहुंच जाती है, एम्बुलेंस पहुंच जाती है। हमारे पास कोई तकलीफ़ होती है तो पुलिस जो है वो सेकंडों में पहुंच जाती है। जैसे आजकल ये फाइबर नेट और ये नेटवर्क्स हैं कि अगर आपकी लाइन टूटे उनको फ़ौरन अलार्म मिल जाता है। इस किस्म की चीज़ें इनमें तो मौजूद है, मगर हमारे अगर कल्चर में देखा जाए तो ये चीज़ें होती नहीं है कि पुलिस आपके पास आ रही हो या ये दीगर और ये दूसरे मामला हो रहे हो। ये सारी चीज़ें हमारी
बुरी है, मगर रियल कल्चर हमारा जो है वो आइडियल कल्चर के अंदर ये चीज़ें आती हैं। वो होता नहीं है, मगर हम चाहते हैं कि इसको हम आइडियलाइज करें उस कल्चर को उस तरीके से ऊपर लेके जाने के लिए। तो ये बेसिकली 4 मोटी मोटी इसकी क्लासिफिकेशंस हैं, 4 इसकी किस्में हैं। पहला कल्चर आपका मटेरियल कल्चर, जो हमने अपने हाथों से बनाया होता है। दूसरा चीज़ है जिसका हमारे रहने देने से होता है, नॉन मटेरियल कल्चर। फिर आप उसके अंदर रियल कल्चर, और फिर इसके बाद आता है आपका आइडियल कल्चर। तो ये कल्चर की बेसिकली ये 4 चीज़ें आ गई। उसके बाद आगे जो है हम इसका डिस्कस करते हैं कि मीनिंग ऑफ कल्चर से क्या मुराद होता है। अब जहन में रहे कि बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि जिनके कल्चर्स बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो जाते हैं और वो मिक्स्ड कल्चर हो जाते हैं। और मिक्स्ड कल्चर जो आमतौर पर बन जाते हैं ये आपको देखने में मिलेंगे उन ममालिक में, उन सूबों में जहाँ पर मुख्तलिफ जगहों से लोग आके जमा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप अगर कराची को देखें तो ये एक मल्टी कल्चरल सोसाइटी बन गई है। कैसे कराची मल्टी कल्चर के, उसके अंदर हमारे पास बलोची भाई भी हैं, उसके अंदर हमारे सिंध हमारे पास, उसके अंदर आपके कराची के जो रहने वाले हैं वो भी बैठे हैं, उसके अंदर आपके पास पंजाब से लोग आके बैठे हैं, पठान आके बैठे हैं, उसके अंदर कश्मीरी आके बैठे हैं, उसके अंदर बंगाली आके बैठ गए हैं, उसके अंदर आपके दीगर मुल्कों से लोग आके बैठ गए, जिनकी वजह से आपका ये कल्चर एक मल्टी कल्चर बन गया है और उसके अंदर अलग अलग किस्म की चीज़ें आ गई हैं। फिर पाकिस्तान को अगर ओवरऑल हम देखते हैं बिलखुसूस, तो हमारे पास इंडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। उस इन्फ्लुएंस की वजह से हमारा जो कल्चर है उसकी बिल्कुल कैफियत एक डिफरेंट किस्म की कैफियत हो जाती है। यानी अगर आप गौर करें तो हमारी बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की कैफियत है। हमारी शादी मुरादी जो है उसका इंडियन का कल्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। कुछ और कम्युनिटीज़ हैं उनके ऊपर अलग कल्चर्स का इन्फ्लुएंस है। तो इस तरीके का जो सिलसिला है वो आपका चलता रहता है। नाउ पेज 56 के ऊपर जो हम जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं उसके अंदर आ रहा है यानी मल्टी कल्चर जिसके ऊपर बात करते हैं। तो ख़ास तौर के ऊपर जो ये मल्टी कल्चर सोसाइटीज़ बन गई हैं उसमें वेस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर जो है ये ख़ास तौर के ऊपर वेस्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स गए हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका। अब ये जो पूरा अमेरिकन सोसाइटी है वो बड़ी मल्टी कल्चरल किस्म की सोसाइटी बन गई है। वहाँ पर ईद के त्यौहार भी हो रहे हैं तो होली के त्यौहार भी हो रहे हैं, तो आपके क्रिश्चियन त्यौहार भी हो रहे हैं, तो उधर बुद्धिस्ट त्यौहार भी हो रहे हैं, हर किस्म के त्यौहार हो रहे हैं। और क्योंकि इसके अंदर पूरा का पूरा इन्फ्लुएंस है और यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इन्फ्लुएंस है। और इसके अंदर ख़ास तौर के ऊपर जो क्लासिकल पीरियड था जर्मन आपका रोमन का 14th सेंचुरी वाला, ये सारा का सारा ये कल्चर भी सारा आपका वेस्ट के अंदर आता है। लिहाजा वेस्ट के अंदर जो है वो सारी चीज़ें आती हैं। अदर ड्राइवर्स जो है वो वेस्टर्न कल्चर के अंदर, वेस्टर्न कल्चर ने जो बहुत और दूसरी चीज़ों को अपने अंदर लिया है, उसके अंदर लाटिन कल्चर का है, उसके अंदर जर्मन है, उसके अंदर आपका और दूसरी चीज़ें हैं। टुडे द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न कल्चर कैन बी सीन इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यानी इस वेस्टर्न कल्चर को हम दुनिया के हर उसमें देख सकते हैं। और उसकी क्या वजह है? क्योंकि हमें पता है कि ये दुनिया के हर मुल्क के अंदर इन लोगों ने जाकर रूल किया है। मोस्टली अगर हम देखें तो वो रूल किसने किया है? ब्रिटिश ने किया। मगर ब्रिटिश ने किया तो ब्रिटिश की वजह से उनका कल्चर हमारी तरफ आया और फिर जैसे बताया कि ये कल्चर पूरी दुनिया में फैला हुआ था, तो उसकी वजह से वो कल्चर हमारे पूरे एक जो सब कॉन्टिनेंट है और ख़ासतौर ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिसके अंदर वेस्टर्न कल्चर बहुत है। मसलन आप देखें, पेंट शर्ट हम पहन रहे हैं, टाई लगा रहे हैं। हमारा वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर जाता है तो टाई सूट पहनता है, प्रेसिडेंट हमारा टाई सूट पहनता है। दिस इज़ नॉट आवर कल्चर, बट वाई वी आर डूइंग इट? बिकॉज ये हमारे कल्चर का एक तरीके का हिस्सा बन गया है। हम इसके अंदर इतना ज़्यादा हम डले हुए हैं। इसी तरीके से ईस्टर्न कल्चर है, ईस्ट वाली साइड का जो कल्चर है यानी हमारा एशियन कल्चर और ये वाला जो एरिया आता है, इसके अंदर जो कल्चर है इनके अंदर ख़ास किस्म का एक डिफरेंट किस्म की चीज़ आती है जिसके अंदर चाइना आ जाता है, जापान आ जाता है, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इन एरियाज़ का भी कल्चर बड़ा डिफरेंट भी है और एक दूसरे के साथ मैच भी कर रहा होता है। डिफरेंट भी है और मैच भी कर रहा होता है। यानी आप यहाँ देखें कि अगर चाइना और वियतनाम और इन जगहों पे बुद्धिज़्म है तो इंडिया के अंदर आपके पास हिंदुओं का कल्चर आ गया, वो भी बुतों की पूजा की चीज़ आ रही है। वो गौतम बुद्ध से करते करते कनेक्ट होते होते यहाँ तक मामला आ गया और फिर उस कल्चर का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हुआ कि हमारे पास एशिया के अंदर या सब कॉन्टिनेंट के अंदर हमने कहा हम क्यों पीछे रहे भाई? अगर बुद्धिस्ट ने कहा हम क्यों पीछे रहे, हम भी अपना भगवान बनाते हैं। इन्होंने भगवान जो बनाया वो अगर बनाया उन्होंने आपका गौतम बुद्धा को, तो इन्होंने कहा हम राम को बना देते हैं, हम सीता को बना देते हैं, हम इनको बना देते हैं। तो मुसलमानों ने कहा भैया हम क्यों पीछे रहे, हम भी बना देते हैं अपना बुद्ध बना देते हैं, अपना किसी न किसी मज़ार को बना देते हैं। तो वही पत्थर की पूजा, वही तमाम चीज़ें हम लोग फिर इस तरफ लेके निकल के आ गए।
जो जो बाकायदा पूजा की तरफ लेके जा रहे हैं। तो अब इस तरीके से जो ये कल्चर है उसके अंदर आपका बड़ा इन्फ्लुएंस होता रहा है। तो ईस्टर्न कल्चर एक तरीके का कल्चर है जिसका फिर पूरा मुल्क में हो रहा है, सारे मामला चल रहा है। इसी तरीके से दुनिया में एक कल्चर है लैटिन कल्चर, ये स्पेनिश कल्चर है। अमूमन लैटिन वर्ल्ड जितने भी हैं उसके अंदर ये चीज़ें चलती हैं। और फिर इनके लोग जो यूरोप से निकल के अमेरिका में गए, उन्होंने उस एरिया को आबाद किया, ख़ासतौर पर मैक्सिको में। और आपका जो ये जो स्पेनिश इलाके से जो गए निकल के सेंट्रल अमेरिका वगैरह, इसके अंदर लैटिन कल्चर चलता है। आप अक्सर देखते होंगे कि वो स्पेनिश लैंग्वेजेस बोल रहे हैं। तो ये लैटिन कल्चर था जो निकल के ये अमेरिका की तरफ गया है और दूसरे जो एरियाज़ हैं इनके अंदर गया हुआ है लैटिन कल्चर। क्योंकि आपको मतलब फ्रांस हुआ, स्पेन हुआ, और ये आपके इंग्लैंड और जर्मनी, ये सारे जो ममालिक थे इन्होंने फिर एक्सपेंशंस की हैं। और फिर अमेरिका जो बना था वो तो बना ही इन्हीं की तरफ से था। फिर आपको पता है कनाडा, वो इन्हीं की कॉलोनीज़ रही हुई हैं, जिसकी वजह से फिर ये कल्चर बहुत तेज़ी से एक्सपोर्ट वहाँ के ऊपर हुआ है। फिर हमारे पास एक कल्चर है मिडिल ईस्टर्न कल्चर, जो अरेबिया का ख़ास तौर पे कल्चर है। इस कल्चर के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने इन्फ्लुएंस किया है इस कल्चर को, वो इसकी ज़बान है। अरबी ज़बान उसकी वजह से हर चीज़ को इन्फ्लुएंस किया है। और आप देखेंगे कि अरबी का बहुत ज़्यादा इधर वो है। और फिर अरबी एक बड़ा डिफरेंट किस्म का कल्चर है जो यहाँ मिलता है। और दूसरा रिलीजन ने बहुत ज़्यादा इस मिडिल ईस्ट को जो है वो फॉर्म किया है। क्योंकि जितने भी अम्बिया आए हैं, जितने भी रसूल आए, पैगम्बर आए, नबी आए, वो सारे ज़्यादातर इसी एरिया के अंदर आए। तो इनकी वजह से भी एक इन्फ्लुएंस है। इसमें मेजॉरिटी के अंदर क्रिश्चियन, जुडिज़म और आपका ये इस्लाम, ये तीनों की बर्थ चूँकि इसी मिडिल ईस्ट से हुई है, इसी जगह से हुई है, तो इनके कल्चर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इनकी वजह से भी एक बड़ी कल्चरल सोसाइटी है जहाँ एक से ज़्यादा कल्चर पाए जाते हैं, जिसका हम जिक्र इस वक्त कर रहे हैं। इसी तरीके से अफ्रीकन कल्चर, अफ्रीका का एक कल्चर है, वो भी आज दुनिया में फैल गया है। क्योंकि कोई तकरीबन 60,000 साल पहले ये अफ्रीकन जितने भी थे ये दुनिया भर में फैले हैं। इनका अपना कल्चर था, इनका रहना था। आपको मालूम होगा कि अफ्रीका के अंदर बहुत बड़े अमीर लोग और बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, जिनको फिर बाद में ख़त्म कर दिया गया, जिनका जिक्र अब नहीं होता हिस्ट्री में। फिर ख़ास तौर के ऊपर हम इसको बिल्कुल ही एक गरीब मुल्कों के हवाले से देखते हैं। मगर इनका भी अपना एक बड़ा इनरिच किस्म का कल्चर है। इनके पास भी अगर आप जाएँ तो इनका उठना बैठना, खाना पीना, रहन सहन, मस्जिदें, तामीर, ये सब बड़ी डिफरेंट है। अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका आपको इसलिए मालूम है क्योंकि इंग्लैंड उधर गया और उसकी जाने की वजह समझ में आती है कि वो ये जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो हवा चलती है मूनसून की, उधर अफ्रीका के अंदर उन्होंने अपने बेसिस बनाए थे। साउथ अफ्रीका के अंदर मूनसून की हवाएं चलती थी, तो वो वहाँ से निकल के इंडिया तक आया करते थे अपना सामान बेचने के लिए वगैरह वगैरह। तो उस वक्त जो चीज़ें होती थी उसकी वजह से ये कल्चर आपका बनता है। इसके अलावा जो आपके आगे कल्चर्स हैं, तो ये सारे मल्टी कल्चरल सोसाइटीज़ है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो कल्चर जो है वो क्या है कि जो हमारा रहन सहन, सकाफ़त और ये सारी चीज़ें हैं, उनके अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो हमें ये देखनी है कि किस तरीके से फिर हम लोग अपने आप को उसमें बांटते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया कि 4 किस्म के हमारे कल्चर्स हैं, उसका हमारा तज़किरा हुआ। और फिर किन मुल्कों की क्या क्या कल्चर्स हैं, मल्टी कल्चर सोसाइटीज़, इनको भी हम देखते हैं। तो बस आज का यही था। इंशाल्लाह फिर मुलाकात करते हैं।